दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के जो संकल्प है वो केवल मात्र भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर करने को लेकर नहीं है, बल्कि इसका और एक बहुत बड़ा इरादा भारत को हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में तैयार करने को लेकर भी है। और दोस्तों, भारत के द्वारा अब हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में अपना खेल शुरू कर दिया गया है। और खाली शुरू नहीं किया गया बल्कि इस तरीके से शुरू किया गया कि अब आने वाले समय में भारत को और कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल भारत हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में एक नया रिकॉर्ड करते जा रहा है और हर साल पिछले साल के मुकाबले में अतिरिक्त मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल जिस इरादे के तहत भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत द्वारा $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करने का एक इरादा रखा गया है। और दोस्तों, भारत जिस रफ्तार में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इससे एक तरीके से ये साफ हो चुका है कि $5 बिलियन के ये गोल पूरा करना भारत के लिए कोई लंबे समय का बात नहीं है। दोस्तों, $5 बिलियन के हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में कदम भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर रखा गया। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल से पहले भी भारत कई सारे हथियारों को एक्सपोर्ट कर चुका है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइलों के आने वाले समय के जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है, क्योंकि कई सारे देशों के द्वारा भारत के इन हथियारों को लेके इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है और कई सारे देश खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि पिछले साल भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला था और पिछले साल ही फिलीपीन मरीन्स की तरफ से भारत से इन ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेज किया गया है। और दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि फिलीपीन शायद और अतिरिक्त मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है, जबकि फिलीपीन के अलावा अब इंडोनेशिया भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बातचीत कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत काफी एडवांस स्टेज में आ चुका है। और दोस्तों, फिलीपीन को जिन ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया गया है उसे लेके ब्रह्मोस एरोस्पेस के जनरल मैनेजर फॉर मार्केट प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रवीण पाठक की तरफ से जानकारी दिया गया है कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपीन मरीन्स की तरफ से भारत से खरीदा गया है, इसे इस साल के दिसंबर महीने तक डिलीवर कर लिया जाएगा। मतलब फिलीपीन को अपना हथियार इस साल के दिसंबर महीने तक भारत या फिर कहे तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से सप्लाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, उनके तरफ से अपने बयान में और अतिरिक्त एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया गया और उनका यह भी कहना था कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज था उसे सॉल्व कर लिया गया है और आशा किया जा रहा है कि फिलीपीन मरीन्स का ही फुटप्रिंट को अब फिलीपीन आर्मी की तरफ से भी फॉलो किया जाएगा। मतलब फिलीपीन मरीन जिस तरीके से ब्रह्मोस एरोस्पेस से ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए फिलीपीन आर्मी के द्वारा भी ब्रह्मोस एरोस्पेस से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को परचेस किया जाएगा। हालांकि उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इससे लेके कोई फिक्स टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन आशा यह है कि शायद इसी साल के अंत से पहले फिलीपीन मरीन्स भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर समझौता कर ले। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो इस साल के शुरुआती समय में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था और दोस्तों, उस डेवलपमेंट के दरमियान फिलीपीन के 21 पर्सनल जो कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों के ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनका ट्रेनिंग भी संपूर्ण हुआ और वैलिडेशन सेरेमनी के दरमियान इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा ये 21 अधिकारियों को इंटरिम मिसाइल बैज और पिन सौंपा गया था, जो बेसिकली दर्शाता है कि भारत की तरफ से फिलीपीन के अधिकारियों को ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेट करने को लेकर ट्रेनिंग संपूर्ण किया गया। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भारत के द्वारा कुछ अननोन नंबर के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपीन नेवी को सौंपा जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दुनिया के सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइलों में से एक है। हालांकि दोस्तों, ये सुपरसोनिक मिसाइल है और कुछ देश की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाया गया है, लेकिन ब्रह्मोस के जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से दागे जाने वाले मिसाइल अब तक डेवलप नहीं हो सका। दोस्तों, कई सारे देश ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली या फिर कहे तो अधिक स्पीड वाला मिसाइलों का दावा तो करता है, लेकिन उन मिसाइलों में कुछ मिसाइल ऐसा है जो खाली हवा से दागा जा सकता है, कुछ मिसाइल जमीन से दागा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर एक मिसाइल नहीं है जो सभी प्लेटफॉर्मों से, मतलब नेवी के जहाज, सबमरीन, जमीनी टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर या फिर कैनिस्टर लॉन्चर और हवाई एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सके। दोस्तों, फिलीपीन के अधिकारियों की तरफ से ट्रेनिंग संपूर्ण करने के साथ साथ मिसाइलों को हासिल करने का क्षमता को भी अर्जन कर लिया गया है और अगर इस साल के अंत तक मिसाइलों की डिलीवरी समाप्त कर लिया जाएगा तो सिंपल मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर से ही मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, फिलीपीन भारत के लिए ऐसा पहला कड़ी है और उसके बाद माना जा रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का रुकावट नहीं आएगा और एक के बाद एक अलग अलग देशों के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के ये एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को देखते हुए ही नए मिसाइलों को मैन्युफैक्चर करने वाले प्लांट को निर्माण किया गया है, जो सालाना दर पे कई सौ के संख्या में ऐसे मिसाइलों को बना सकेगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्लांट में बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मतलब छोटे आकार के ब्रह्मोस मिसाइलों से शुरू करके ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जनों को भी बनाया जाएगा और शायद इसके एक्सटेंडेड रेंज भी यहीं पे ही बने। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर देखा जाए तो डीआरडीओ के तरफ से अपने और एक हथियार के एक नए वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है और दोस्तों, ये हथियार है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। दोस्तों, इस तरीके के हथियारों को ऑलरेडी बना के इंडियन एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्टों में अब तक इंटीग्रेट किया जा चुका है, जो कि दुश्मन के एयर बेसेस के ऊपर हमला करके एयरफील्ड या फिर रनवे को तबाह करने के लिए होता है। और अब बताया जा रहा है कि इसके वर्जन 2 मतलब स्मार्ट
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन वर्जन 2 को लेके भी काम किया जा रहा है और इसके इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। दोस्तों नया वेरिएंट असल में कुछ और नहीं बल्कि एक नया और ताकतवर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ ही होगा, जो कि इसके प्रिसीजन मतलब इसके जो टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने का कैपेबिलिटी होता है उसे और बढ़ाएगा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को हवा से जमीन में दागे जाने वाले एक लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ हथियार के रूप में देखा जा रहा है और दोस्तों इसमें प्रिसीजन क्षमता को और बढ़ाने का मतलब ये है कि लंबे दूरी से अगर इसे दागा जाता है तब भी ये टारगेट को मिस नहीं करेगा। दोस्तों डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को अगर देखा जाए तो इसके जो करंट वेरिएंट है उसका प्रोडक्शन साल 2020 से ही शुरू हो चुका है। वजन में ये करीबन 125 किलोग्राम या फिर कहे तो 276 पाउंड का है और इसमें करीबन 80 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड रहता है। दोस्तों इसके ऑपरेशनल रेंज करीब 100 किलोमीटर है और इसका गाइडेंस सिस्टम मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है जिसमें कि जीपीएस और भारत के नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी रहता है। पर टर्मिनल फेज में इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अब और अत्याधुनिक इक्विपमेंट या फिर कहे तो और ताकतवर इक्विपमेंट के द्वारा बदला जाएगा। दोस्तों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सेफकैट जैगुआर, सुखोई 30 MKI, हॉक आई जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आने वाले समय में ये तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा CATS वॉरियर जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के वर्जन 2 को लेकर जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ है उसके मुताबिक इसमें जो नया IIR मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा वो असल में इसके स्पिनिंग डोम में होगा। और दोस्तों इसे लेके इससे पहले DRDO के चीफ डॉक्टर G सतीश रेड्डी की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया था कि नया वर्जन में प्रिसीजन को अधिक फोकस दिया जा रहा है और इसके लिए ही IIR सीकर का डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि तब ये भी बताया गया था कि इसके जो डेवलपमेंट ट्रायल है उसका शुरुआत साल 2022 से होगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों अब तक इसके ट्रायल हो रहा है कि नहीं इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नया हथियार भारत के ताकत को काफी गुना बढ़ाएगा। दोस्तों खाली ताकत ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इस तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट के बाद भारत को और ऐसे प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत फिलहाल इस तरीके के हथियार के लिए फ्रांस, इजराइल, रशिया और अमेरिका जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली दोस्तों ऐसे हथियारों को हवा से जमीन में दागे जाने वाले बॉम्ब के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन बॉम्ब्स के मुकाबले में इसका रेंज काफी अधिक है और ये काफी एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है, जिसके लिए इसमें गाइडेंस सिस्टम से शुरू करके ग्लाइडिंग इक्विपमेंट मतलब विंग्स को भी इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हथियारों के डेवलपमेंट के बाद भारत खाली ऐसे हथियारों के इंपोर्ट के मामले में इंडिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में ऐसे हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के वर्जन फिलहाल तैयार है वो भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस कंडीशन में इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और कई सारे देश इसे खरीद भी सकता है। पर अब तक ऐसा कोई जानकारी नहीं आया जिसके अंतर्गत हम ये दावा कर सके कि इन हथियारों को भारत की तरफ से एक्सपोर्ट करने का कोई प्रयास किया जा रहा हो। पर नया वर्जन को बनाने के बाद शायद भारत इसे केवल मात्र अपने इस्तेमाल के लिए ही नहीं रखे बल्कि अपने फ्रेंडली कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट करे। और जिन देशों के तरफ से भारत से तेजस जैसे एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, आशा करते हैं कि उन देशों के द्वारा भी इन मिसाइलों को खरीदा जाएगा क्योंकि तेजस के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और दूसरी तरफ अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत है तो भारत के हथियार ही उन एयरक्राफ्टों के लिए परफेक्ट भी होगा। अब दोस्तों इस तरीके के हथियार बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में खाली कदम नहीं जमाना चाहता है बल्कि मजबूती के साथ कदम जमाना चाहता है। ऐसे में अगर खाली एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जाता है और उसमें केवल मात्र विदेशी हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है तो ये भारत के लिए एक नुकसान होगा। और अगर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट से पहले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार तैयार हो जाता है तो ये भारत के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दे सकेगा।